लोग भगवत गीता से पढ़ेंगे, रिवीजन कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है। हम लोग भगवान ने आत्मा के बारे में बताया था श्लोक क्रमांक 26 तक, और उसके बाद बताया कि तुम अगर आत्मा को, ऐसा है नहीं, अगर तुम आत्मा को आत्मा पे शरीर के धर्म का आरोपण करते हो कि आत्मा नित्य ही जन्म लेने वाला है और हमेशा के लिए मर जाएगा, तब भी तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे काम्य कर्म के अनुसार, काम कर्म कांड की धारणा के अनुसार भी तुमको युद्ध से मना करना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि तुम इस युद्ध को करोगे, जीत गए तो यहाँ पे राज्य प्राप्त करोगे, और मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यद्यपि ये दोनों ही फल क्षयिष्णु हैं, मतलब डिस्ट्रक्टेबल हैं, लेकिन ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि क्षत्रिय को युद्ध करना ही चाहिए। काम्य भावना, कामना से, सकाम भावना से भी तुम्हारे लिए क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना ही श्रेष्ठकर है, भागना श्रेष्ठकर नहीं है। तो ये श्लोक क्रमांक 38 तक चलेगा। मेरे पीछे संग में बोलिए। स्वधर्ममपि चावेक्षा न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाद ही युधाश्रेयो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। और स्वधर्म को भी देखते हुए, स्वधर्म अपि चावेक्ष, स्वधर्म अपि का मतलब क्या हुआ भाई? ये तो समझो कि आत्मा कभी मारी नहीं जा सकती, ना कोई मरने वाला है ना मारने वाला है, वो भी नहीं तुम समझ पा रहे हो। ये भी तो देखो कम से कम कि तुम्हारा स्वधर्म को देखते हो ना। तुम्हारा स्वधर्म क्या है? तुम्हारा धर्म है तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। स्वधर्म अपि चा अवेक्ष, अपने धर्म को भी देखते हुए। न विकुम्पितुम अर्हसि, तुम्हारे लिए योग्य नहीं है कि तुम थरथराओ, भागो यहां से युद्ध करने से। ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं धर्मयात, धर्म से ही, युद्धात श्रेय, धर्म युद्ध से श्रेय, परम श्रेष्ठ श्रेय, अन्यत क्षत्रिय से न विद्यते, एक क्षत्रिय के लिए और कुछ नहीं है। एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध में युद्ध करने से श्रेष्ठ और कुछ श्रेय नहीं है। श्लोक समझ में आ गया? तो इसलिए स्वधर्म को देखते हुए तुमको युद्ध करना चाहिए। सभी लोगों को आत्मज्ञान देकर जो परमात्मा के ज्ञान के लिए आवश्यक है, भगवान अब सनिष्ठ भक्तों के लिए उपदेश करेंगे। सनिष्ठ मतलब उसका आगे करेंगे उपदेश। अभी तो कर्मकांड की भावना से बता रहे हैं। सनिष्ठ भक्त लोग जो है वो निष्काम भावना से कर्मयोग करते हैं, तो अभी उपदेश भगवान ने नहीं दिया है। अभी जो भगवान उपदेश दे रहे हैं वो सकाम भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं। सकाम व्यक्ति जो भक्त नहीं कहना चाहिए, सकाम व्यक्ति जो वर्णाश्रम पे विश्वास करता है, कर्म कांड में रुचि रखता है। कर्म कांड से मतलब है वह कामनाओं से युक्त होकर कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है। अगर ऐसे भी व्यक्ति हो तो तुम्हें अपने स्वधर्म को देखते हुए श्रेय को देखना चाहिए। श्रेय वो मुक्ति वाला श्रेय नहीं है, लेकिन तुम्हारा कल्याण जरूर होगा कुछ। तो क्या होगा? यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। यदृच्छया च उपपन्नम, यदृच्छया मतलब बिना किसी अपनी प्लान के, अपने आप ही उपपन्नम, प्रस्तुत हो गया, उत्पन्न हो गया है। क्या उत्पन्न हो गया है? युद्ध का, धर्म युद्ध का मौका। तुम नहीं चाह रहे तो युद्ध हो, लेकिन अब ये युद्ध तुम्हारे सामने अपने आप ही उपस्थित हो गया है। तो ये क्या है? ये युद्ध नहीं है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग का खुला हुआ द्वार, आवृत और अपआवृत। आवृत मतलब बंद और अपावृत मतलब खुला हुआ। तो कहते हैं यह युद्ध नहीं है, यह स्वर्ग का तुम्हारे लिए खुला हुआ द्वार है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति ब्राह्मणों को, वैष्णवों को दान देता है, तो क्या बोलेंगे? ये रे खर्चा नहीं है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मतलब कह सकते हैं क्या उसको, बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए। मान लीजिए वैश्य लोग दान करते ही रहते हैं। तो अब कोई व्यक्ति मान लीजिए कहे कि भाई वैष्णव को प्रसाद खिलाना है और प्रॉपर भक्त हैं, तो अब वो उसको खर्चा नहीं देखेगा। अरे ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ होगा, ये तो स्वर्ग का द्वार का, मुक्ति का द्वार कह लीजिए, लेकिन तो कम से कम स्वर्ग तो मिलेगा। स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है वैष्णवों की सेवा करना। लेकिन अगर अब वो धर्म को समझेगा तब, और नहीं तो कहेगा ये आ गए हमसे पैसे मांगने के लिए, हमारा नुकसान कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? तो वो कह रहे थे हमारा नुकसान होगा क्षत्रिय के रूप में धर्म का युद्ध में युद्ध करने से। तो कहते ना 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 ना, तुम्हारा बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। ये धर्म युद्ध नहीं है, ये तुम्हारे पास एक मौका है। ये मौका कैसा है? और अपने आप उत्पन्न हुआ है। स्वर्ग का द्वार खुल गया तुम्हारे लिए, पूरा खुला द्वार, आराम से चले जाओगे स्वर्ग। तो ये अगले जीवन के बारे में बता रहे हैं।
तो कह रहे हैं सुखिना क्षत्रिय पार्थ, हे पार्थ तुम क्षत्रिय हो, समझ ही रहे हो, पिता के बेटे हो, तो समझ लो कि ऐसे क्षत्रिय सुखी हैं। कौसे? लभंते युद्धम ईदृशम, ईदृशम मतलब ऐसा, ऐसा युद्ध प्राप्त करके। ऐसा युद्ध तुमको मिल रहा है ना सामने, इसमें अधर्म नहीं है, ये धर्म युद्ध है। तुम्हारा राज्य था, तुम्हारा राज्य तुमसे छीन लिया गया है और तुम अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हो। ये नितांत धार्मिक युद्ध है। इज इट ऑल ओके? तो इसलिए ऐसा युद्ध प्राप्त करके तो क्षत्रिय सुखी हो जाते हैं। भाई देखो, सामान्यतः देखा जाएगा क्षत्रिय सकाम भावना से युक्त रहेंगे, बहुत रेयर कोई देखेंगे जो निष्काम भावना से, तो चाहेगा कि हम स्वर्ग चले जाएं या यहाँ पे बड़ा राज्य प्राप्त करें। क्षत्रिय की स्वाभाविक सी बात है। तो अब अगर स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया गया तो सुखी नहीं हो जाएगा। जब हम पढ़ रहे थे तो आपने सीखा था कि जो गति सन्यासी को प्राप्त होती है वही सूर्य आदि के लोग प्राप्त होते हैं, वही गति एक क्षत्रिय को युद्ध में प्राण त्यागने के द्वारा प्राप्त होती है। वो धर्म युद्ध होना चाहिए। तो खुश नहीं हो जाएगा कि ना कोई तपस्या करनी पड़ेगी, ना घर छोड़ना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, बस शरीर छोड़ना है और उसके बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। भाई जैसे मैंने एक पहले भी उदाहरण दिया है कि व्यक्ति घर में रह रहा है, छोटे से घर में रह रहा है, कोई तुम इसको छोड़ो तो उसको छोड़ो, क्या क्या करेंगे उसके, वो महल मिलेगा तो खुश नहीं हो जाएगा व्यक्ति कि हमको अच्छा, अरे महल नहीं धारण कर पा रहे, मान लो स्टूडियो में रह रहे हैं 4 लोग 3 लोग, कहने आपको 3 BHK देंगे और दरवाजा एकदम खुला हुआ है, तो आप और अपने आप ही आ जाए व्यक्ति देने की, ये लीजिए चाबी, तो खुश नहीं हो जाएगा व्यक्ति। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थः लभन्ते युद्धमिदृशम। इस प्रकार का युद्ध को लाभ करके, कैसे लाभ करके? अपने आप। आपने तो प्रार्थना भी नहीं करी कि युद्ध हो जाए, युद्ध मिल जाए, नहीं, अपने आप प्राप्त, भगवान की व्यवस्था से प्राप्त हो गया है, तो वह स्वर्ग का द्वार है। अर्थात तुमको युद्ध करना ही चाहिए उत्साह के संग। स्वर्ग का द्वार कहीं मिलेगा जाने के लिए तो जाएगा नहीं उत्साह के संग। आप जैसे निष्काम भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन सामान्यतः इस जगत में जाना चाहेगा। लोग देख के तो आए कम से कम, कि अमेरिका तो जाना ही चाहते हैं लोग, और स्वर्ग की तो बात ही नहीं समझते, वो तो मानते ही नहीं स्वर्ग नरक कुछ होता है। लेकिन भगवत गीता के अनुसार स्वर्ग है, तो स्वर्ग का ये खुला हुआ द्वार है। क्या खुला हुआ द्वार है? धर्म युद्ध में युद्ध करने का मौका एक क्षत्रिय को मिले तो वह स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। इसलिए तुम्हारे लिए स्वधर्म का पालन करना, युद्ध करना निश्चित ही श्रेय की प्राप्ति कराने वाला है। ठीक है, ही प्रश्न कर रहे थे ना तुम। इसके अलावा चूंकि आपके प्रयास के बिना यह युद्ध बहुत लाभ पहुंचाएगा, इसलिए आपका भय उचित नहीं है। वो कहते हम नरक चले जाएंगे, मार जाएंगे, ये हो जाएगा, ना कुछ नहीं, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए तुमको युद्ध करना चाहिए। अच्छा, और ऐसा नहीं करोगे, ये करोगे तो ये लाभ होगा, और अब नहीं करोगे तो क्या होगा, वो बता रहे। अन्वय व्यतिरिक्त समझते हैं, ये करेंगे तो ये लाभ होगा और ये नहीं करेंगे तो ये नुकसान होगा, ऐसे भगवान प्रचार कर रहे हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। इसका लिंक देख लीजिए। इसमें और निम्नलिखित श्लोकों में भगवान युद्ध नहीं करने के दोष को दिखा रहे हैं। लेकिन च त्वम दिख रहा है आपको, तुम इमम धर्म्यम संग्रामम, ये धर्म रूपी संग्राम जो तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ, ये संग्राम नहीं है, युद्ध नहीं, ये धर्म है। जैसे फिर वही वाली बात है, ये खर्चा नहीं है, ये दान नहीं, ये धर्म है। इस धर्म के द्वारा व्यक्ति को महान अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि। तो कह रहे हैं ये धर्म्यम संग्रामम, ये धर्म रूपी संग्राम जो तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है, उसको तुम न करिष्यसि, अगर तुम नहीं करोगे तो ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, स्वधर्म को भी त्यागोगे और अपनी कीर्ति को भी त्यागोगे। कि भाई ये अर्जुन, यही अर्जुन है जिसके बारे में बोल रहे थे कि अकेले ही 60,000 निवाट कवचों को हरा दिया, जिसको असुर लोग देवता लोग भी नहीं हरा पाए, हम नहीं मान सकते, ये वही व्यक्ति हैं। तो ऐसा लोग उपहास करेंगे ना तुम्हारा, तो कह रहे तुम अपने स्वधर्म तुम त्यागे ही तो तुम्हारा पाप लगेगा उसकी वजह से, और कीर्ति को भी त्यागोगे, यानी इस जगत में भी तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो कहते हैं और पापम अवाप्स्यसि, पाप को ही प्राप्त करोगे। स्वधर्म त्यागने से व्यक्ति को पाप लगता है। तो कह रहे हैं कि स्वधर्म का त्यागोगे, कीर्ति भी जाएगी और तुम्हारे को उनको पाप मिलेगा। 2 चीजें
अच्छी चीजें चली जाएंगी, इच्छित चीजें चली जाएंगी और अनिच्छित चीज आ जाएगी निश्चित। ऐसा बताएंगे तब ना, तब तो व्यक्ति मानेगा नहीं हम ये नहीं करेंगे। स्वधर्म का पालन करेगा तो आगे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो स्वधर्म तुम छोड़ दोगे, तुम्हारा स्वर्ग गया और उसके बाद इस जगत पे तुम्हारी कीर्ति चली गई। इज इट ओके? और ये तो हुआ ही, और तुम पाप को प्राप्त करोगे। पाप से कहां जाता है व्यक्ति बताइए? नरकगामी जाएगा, नरकगामी हो जाएगा। जब ऐसा बोलेंगे तो और भगवान बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि डाउट करें, अच्छा क्या प्रमाण है मैंने व्यवस्था बना रखी है, यही प्रमाण हूं मैं। ठीक है, आजकल लोग स्वधर्म को कुछ जानते नहीं, इसलिए कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। स्वधर्म को पालन करने की बात छोड़ दीजिए, लोग जानते ही नहीं कि हमारा स्वधर्म क्या है। अब ब्राह्मण होकर के व्यक्ति क्या क्या नहीं खा रहा है बताइए? एनीथिंग मूविंग, चाइनीज लोगों से कंपटीशन कर रहे हैं या और भी, तो इसलिए मत करना। उसके बाद लिंग कह रहे हैं, आप न केवल अपने कर्तव्य को नष्ट कर देंगे बल्कि आप अपनी प्रसिद्धि को भी पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। युद्ध के आरंभ में ही अर्जुन पलायन कर गए, इस प्रकार सभी लोग कहेंगे और इससे आपको शाश्वत अकीर्ति होगी। लेकिन मृत्यु के भय से मैं अकीर्ति सहन कर सकता हूं वैसे ये बात अर्जुन बोलने वाले नहीं है, लेकिन मानो अर्जुन ऐसा कहें कि नहीं, मर जान तो बचेगी, जान बचे सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए कम से कम जान तो बचेगी। तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, तुम्हारे लिए मरने से भी ज्यादा बुरा है ये अकीर्ति को प्राप्त करना। तो कहते हैं अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणाद् तिरुच्यते। अकीर्तिम चा अपि भूतानि कथयिष्यन्ति, तुम्हारी अकीर्ति होगी। और कैसी अकीर्ति होगी? अव्यय अकीर्ति होगी। लोग बोलते ही रहेंगे, थोड़ा थोड़ी बात नहीं बोलेंगे, बोलते ही रहेंगे, अरे वो तो भाग गए, वह तो व्हाटएवर। हम अर्जुन के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहते हैं, बट अरे बस जैसे बोला गया युद्ध, अरे वो काहे के योद्धा है, उन्हीं के बल पे युद्ध करने आए थे। देखो अर्जुन के ही बल पे पांडव लोग युद्ध करने आए और युद्ध होते ही तो भाग गए। तो ये ऐसी बात लोग बोलेंगे, और ऐसा नहीं कि केवल युद्ध तक बोलेंगे, वो बोलते ही रहेंगे, आगे जाके भी बोलते रहेंगे। इस जगत में देखो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उस समय तो निंदा होती भी है, आगे तक उसको स्मरण करते हैं, बल्कि जो उसके क्या कहें वंशज होते हैं वह भी गाली देते हैं उसको कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। आज अगर वो ऐसा नहीं किए होते, आज का नहीं किए पहले हैं, ऐसा शब्द देखा है आपने? आज वो ऐसा नहीं किए होते तो हम ऐसी स्थिति को नहीं प्राप्त होते, जबकि वो आज नहीं ऐसा किए हैं, है कि नहीं? कुछ लोग बोलते हैं हमारी पैतृक संपत्ति लाखों करोड़ों में थी, लेकिन एक व्यक्ति गड़बड़ हो गए, शराब दारू पीने लगे, वो सब बर्बाद कर दिए, तो अब ये स्थिति आ गई है। आज ऐसा नहीं होता। तो आज वो बिल्कुल ऐसे ही याद रखेंगे कि मानो आपने आज ही किया है। तुम्हारी कीर्ति अव्यय होगी, सॉरी अकीर्ति अव्यय हो जाएगी, तुम्हारी कीर्ति का नाश नहीं होगा। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, जैसे जैसे लोग बोलते जाएंगे तुम्हारी अकीर्ति बढ़ती जाएगी। अरे आपको पता है जयवंदा माता जी, अर्जुन भाग गए रामकृष्ण प्रभु पता है, और युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन भाग गए। अच्छा, रामकृष्ण प्रभु फिर अमोघ प्रभु ने, अमोघ को पता है क्या हुआ? क्या हुआ भाई? और ये अर्जुन भाग गए युद्ध से। अमोघ प्रभु तुरंत जो फेसबुक पे जाएंगे कहेंगे अर्जुन भाग गए, अर्जुन भाग गए, अर्जुन भाग गए। इतने में अनुपम कृष्ण प्रभु कहेंगे, अनुपम कृष्ण प्रभु कहेंगे इसको जापानीज में ट्रांसलेट करो, अर्जुन भाग गए, अर्जुन भाग गए। तो इस प्रकार से तुम्हारी अकीर्ति बढ़ती जाएगी। भाई कीर्ति भी ऐसे बढ़ती है और अकीर्ति भी इसी प्रकार से बढ़ती है। कहते हैं ना हम सहन कर लेंगे, बचेंगे ना, कम से कम जान तो बचेगी। तो कहते हैं संभावितस्य, जिसकी अत्यंत सम्मान किया जाता है, संभावितस्य च अकीर्ति, उसके लिए जो अकीर्ति है वो मरणाद् तिरुच्यते। भाई वह तो मरने से भी ज्यादा खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक बात है। जो व्यक्ति संभावित है, जो सम्मानित है, उसके लिए अकीर्ति मरने से भी ज्यादा खराब है। और देखिए प्रमाण क्या है कि संभावित है। जब इनने कह दिया कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए, सेनाओं के शंख बज चुके हैं, नगाड़े बज चुके हैं, लेकिन किसी की तरफ से सामर्थ्य नहीं है कि बाण चला दे। वो बाण चला दिया होता तो फिर अर्जुन छोड़ते नहीं उसको, वहीं खत्म कर देते उसको। आप लोग बहुत आश्चर्य नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर? दोनों तरफ से कोई ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में भारत की सेना आमने सामने लगी हो और बिल्कुल अब फायरिंग, हवा वाली फायरिंग हो गई, मारो मारो, फायर हो गया है, और कोई व्यक्ति बीच में जाकर कहे
जब देखूं मैं दोनों तरफ से कौन आए हैं, पहली बात तो उसके सामर्थ्य नहीं होगा ऐसा करने का। दोनों गोली उसमें से कहीं से गोली चल के मर जाएंगे, ऐसा किसी का सामर्थ्य नहीं होगा। प्रभु जी तो आर्मी में है, आप समझ पा रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इधर से फायर फायर की बात हो गई और व्यक्ति बीच में जाके रुको रुको रुको, मैं जरा एक मिनट देखूं बीच में जाके कौन कौन लोग आए हैं। असंभव, ऐसा कभी कभी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये अद्भुत है, दोनों तरफ प्रचंड क्या शक्तिशाली योद्धा हैं और एक व्यक्ति बाण नहीं मार रहा है, जबकि भगवान बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने संभावित हैं। ये क्या हो रहा है? अर्जुन बीच में क्यों आए हैं? क्या बात है? क्या क्या बात कर रहे हैं? और आपने सुना था कि उस कन्वर्सेशन को सभी लोग सुन भी रहे थे। तो ऐसा व्यक्ति अब कुछ समझ ही रहोगे, इतना सम्मान अर्जुन का है और वो भाग जाएं तो अब उनको कितनी वो तुम भागोगे, तुम्हारे पीछे तुम्हारी अकीर्ति भागेगी, तुम्हारे पीछे लग जाएगी। यही ना समझ अर्थ होगा। तुम कहां भागोगे? तुम जहां भागोगे वहीं तुम्हारी अकीर्ति होगी। एक घटना बताऊंगा, बड़ी सुंदर कथा, आपने शायद कभी सुनी नहीं होगी। एक भर्तहरि राजा हुए थे, भर्तहरि सुना? एक भर्तहरि राम के राजा हुए थे। वो बड़े दानी थे, अच्छे भक्त थे। तो उनने पूरा अपना राज्य ही त्याग दिया, इतना वैराग्य उनको हो गया। और कहीं गए, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा जो कथा, एक और व्यक्ति भी थे, वो भी इस प्रकार से पूरा राज्य त्याग करके अपना भजन में आ गए थे। तो वो लोग दोनों कहीं तो कुछ तो हुआ था कि बारिश का समय था। और माइक बताइए, बड़ा अच्छी घटना थी। हाँ, राजा भर्तृहरि पहले गए, बारिश का समय था, तो उन्होंने क्या किया, जो उनका जो थोड़ा वस्त्र जो था उन्होंने पेड़ के ठूठ के ऊपर से टांग दिया और गए स्नान करने गए नदी में। इतने में राजा गोपी चंद आए, उन्होंने क्या, उनका सामान उतार के नीचे रख दिया और अपना टांग दिया। और फिर जब उधर से नहा के दोनों लड़ने लगे, फिर से तो एक बढ़िया आई तो कहा, माता जी देखिए इनने की गलती की। बोले क्या? बोली मेरा सामान उतार के नीचे रख दिया और अपना सामान रख दिया। बोले अरे बेवकूफ हो, बोले राजा गोपी चंद अपना राज छोड़ दिए, राजा भर्तृहरि अपना राज छोड़ के सब चले आए, तुम दोनों यहाँ एक टूट के लड़ रहे हो। तो राजा गोपी चंद और भर्तहरि अपना राज्य छोड़ करके यहाँ पे चल दिए, तुम लोग धोती सुखाने पे मतलब लड़ रहे हो, तो उन लोगों को बड़ी शर्म आई। तो आप समझ रहे हैं कि लोगों की कीर्ति उनके पीछे पीछे चलती है, अच्छा कार्य करते हैं। जैसे महाराज बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कह रहे थे कि देखो दान करने से तो यश मिलता ही है, और मान लो कहे कि मैं दान करके भिखारी हो गया हूं, तो कह रहे तो ये भी यश होगा ना कि कितना दान किए कि वो भिखारी हो गए। ये तो दान करने वाले का अपयश कभी नहीं होता है। तो खैर एक बात यहाँ पे चल रही है कि जो व्यक्ति बहुत संभावित है उसके लिए मर जाना वो अच्छा होगा। कई बार शब्द उपयोग करते हैं, ऐसी स्थिति में जाने से अच्छा था कि मैं मर जाता। जो व्यक्ति बहुत सम्मानित होता है उसके लिए ऐसा बहुत खराब होता है। तो इसलिए आपको ये अकीर्ति सहन नहीं होगी, आपको युद्ध ही करना चाहिए। ये रिविजन ही कितना बढ़िया लग रहा है। क्या आप बोलेंगे? क्या आप बोलेंगे? वो तो मान लो वो ऐसा कुछ कहें, आपने इसमें लिंक ही दिया है क्या? लिंक गायब कर दिया। एनीवेज, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। मुझको समझ नहीं रहा, इसमें अनुवाद गायब कर दिया क्या? यही अनुवाद है शायद, यही अनुवाद है, लिंक यहाँ से। लेकिन मैं युद्ध की उपेक्षा करुणा और परिवार के विनाश के पाप से बचने के लिए कर रहा हूं, तो फिर इससे अकीर्ति को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? वो पहले बोल चुके हैं ना, क्या वर्ण संकर हो जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, ये है वो है। तो हम दया के कारण कर रहे हैं, तो उससे तो मेरी कीर्ति फैलेगी। आप कैसे कह रहे हो कि मेरी अकीर्ति होगी? तो कहते हैं ना, कोई नहीं देखेगा तुम्हारा, ये करुणा देखने वाला नहीं है। आगे और क्लियर किया जाएगा। भयाद्रणादुपरतम भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वाम महारथा ये शाम च त्वं बहुमतो भूत्वा याससि लाघवम्। इसी श्लोक में टीका में बोला गया था। भयात भय के कारण, रणाद उपरतम, रण से उपरत हो गया, भाग गया यहां से, रण से भय से भागा है। अरे क्षत्रिय क्या रण के ऊपर आकर के दया करते हैं? लॉजिकल हाइपोथेसिस यही कहेगी, यही दया करता है। कोई क्षत्रिय दया करता है युद्ध के क्षेत्र में। मान लो फिर वही भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, आर्मी के सारे जवान लगे हों और फिर भागना शुरू कर दें, तो कहीं दया करके भाग रहा हूं, तो कौन मानेगा कि बताइए दया करके भाग रहा है? कोई मानेगा? कहता नहीं डर के भाग रहा है। बताइए। अरे क्रिकेट में भी शोएब अख्तर कहे नहीं मैं बॉल हल्का मारूंगा,
अब मतलब मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, तब अब तो नहीं, सब समाप्त हो गए होंगे वो। ये तेंदुलकर ने इसको मैं प्रेम से बैटिंग करूंगा, ऐसा ऐसा होता है क्या? क्रिकेट में व्यक्ति दया नहीं दिखा रहा है, कहीं इस तरह से कुछ जब भी कंपटीशन होता है कोई दया नहीं दिखा रहा है, और युद्ध में तुम दया दिखा रहे हो। कौन मानेगा तुम युद्ध में तुम दया दिखाकर भागे हो? तो कह रहे हैं भय से ही भागे हो, ऐसा बोलेंगे। मनसंते त्वाम महारथ, जो महारथी लोग हैं वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोलेंगे। ये शाम, अच्छा तो वो बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? तो कहते ये शाम च तुम बहुमतो, जो तुमको बहुत मानते थे, भूतवा यास्यसि लाघवम, तुम उनके सामने हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? लघु हो जाओगे। और बड़ा सुंदर टीका शास्त्री श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कहते थे, अरे इस अर्जुन को तो हम बहुत बड़ा चट्टान मानते थे, ये तो चूहा निकला। ये सुना था आपने, याद आ रहा है? तो हमको बहुत बड़ा, हम उसको ऑब्स्टेकल मानते थे, बहुत बड़ा विरोध मानते थे कि अर्जुन को ही मार देंगे तो हम युद्ध जीत जाएंगे। तो बड़ा सा तो चूहा निकला, कुछ नहीं, दबा दिया, भाग दिया, तो छोटा पर्वत भी नहीं है। इस तरह से बोलेंगे और खुश भी होंगे। उसके बाद क्या है लिंक? इन 6 श्लोकों से पता चला कि युद्ध से बचने से अपकीर्ति और स्वर्ग की हानि ही होगी। तो यहां पे वही बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मान लो, हाँ ये बात बोल रहे हैं उसी को, कैसे कैसे बोलेंगे। अवाच्यवादांश बहून वदैष्यन्ति तवाहिता, निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकीम। अवाच्यवादांश, जो नहीं बोलना चाहिए, वादांश वो बोलेंगे, और थोड़ा बहुत बोलेंगे, सहन कर लोग कहते नहीं, बहुन वदिष्यन्ति, बहुत ज्यादा बोलेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी बात ऐसी बोलेंगे जो बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए एक व्यक्ति के द्वारा भी। क्या मतलब लगाया? एक व्यक्ति से भी आप वो एक बात सहन नहीं कर सकते हो, और बहुत सारे लोग मिल करके बोलेंगे। मैंने कई बार सुना चुका हूँ, युधिष्ठिर महाराज इतना बोलती थे कि तुम्हारे पास तुमको गांडीव धनुष धारण नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा बुरी बात तो नहीं बोली थी, और उससे वो गला काटने के लिए उत्सुक हो गए थे युधिष्ठिर महाराज का, अपने ही भाई का। और खाली क्रोध में बोल दिए थे, कोई ऐसा उनका द्वेष नहीं था, टेम्परेरी क्रोध में आकर युधिष्ठिर महाराज बोल दिए थे अर्जुन को। और अब ये लोग तो मजे लेंगे और तुमको बाण मारेंगे, वाक बाण, तुम्हारा हृदय को मर्माहत करने, छोड़ने वाले नहीं तुमको बोलेंगे बार बार। क्या बोलेंगे? अवाच्य बोलेंगे, जो तुमको बिल्कुल नहीं बोला जाना चाहिए। नपुंसक कहीं का, क्या कहते हैं उसको, डरपोक। अर्जुन और डरपोक। मान लो कोई विद्वान व्यक्ति उसको कोई गधे कहीं के, मूर्ख कहीं के, तो उसको कितना दुख लगेगा, लगेगा ना। मान लो कोई मुझे कहे कि भाई आपको ये पेंटिंग करना बिल्कुल नहीं आता है। हाँ जी बिल्कुल नहीं आता है। आप इस पेंटिंग करने में एकदम लद्दड़ है। हाँ जी हाँ बिल्कुल लद्दड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रोटी बनाना बिल्कुल नहीं आता? नहीं बिल्कुल नहीं आता। खाना ही आ जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। खाना भी नहीं आता ठीक से, और बनाना तो बिल्कुल नहीं आता है, कतई नहीं आता, हम बिल्कुल। लेकिन अब कोई कहे कि भाई आप एकदम बेवकूफ़ हैं, ये हैं, तो अब थोड़ा तो बुद्धि से अपनी पहचान है ना। गुरु बोलने का अलग बात है, कि सामान्य व्यक्ति बोलेगा तो फिर अजीब सा लगता है ना। तो एकदम ना, मान लीजिए किसी का गाने का अभ्यास है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, ये व्यक्ति बहुत अच्छा मृदंग बजा रहे थे, बजाते हैं, हमारे अष्टमी बहुत अच्छा बजाते हैं, वो बजा ही रहे थे। एक व्यक्ति बोले, दूसरा व्यक्ति जो लीड कर रहे थे, तुमको बजाना नहीं आता है तो बजा क्यों रहे हो? ओह इतना दुखी हो गया वो भाई, वो कहता मुझसे बजा ही नहीं। उसके बाद फिर वो दूसरे को दे दिए वो। अब एक व्यक्ति ने 1 सेकंड के लिए बोल दिया, और सब लोग मिलकर बोले तुमको बजाना नहीं आता तो क्यों बजा रहे हो, तुमको बजाना नहीं आता तो क्यों बजाने आए, तुमको बजाना नहीं आता तो क्यों आए, कहाँ से सीख के आ गए, तुमको बिल्कुल बजाना नहीं आता। अब सब लोग एकदम घेर करके बोलेंगे तो उसकी क्या हालत हो जाएगी। अब माता आप लोग समझिए मेरी बात। मान लीजिए आप लोग तो सब अच्छा खाना बनाते हैं, और मान लो सारे आपने कुछ बना के लेके सब खिलाया, और सब लोग बोलने लग जाए तुमको बनाना नहीं आता तो क्यों बना के लेके आई, फूहड़ कहीं की, ये सब बोले। वो तो बेचारी रस्सी बांध करके आत्महत्या करने कर रहे, ऐसा क्यों है? आप देखो ना कि हम लोग कोई बहुत हीरो नहीं है, लेकिन हमारे दुर्गुण को पब्लिक में ऐसे बोला जाएगा तो बहुत दुख लगेगा कि नहीं, बताइए। और ये तो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है कि अर्जुन भगवान के सखा, और इनके बारे में ऐसी बात बोलेंगे जो सहन नहीं होगी। तो कह रहे निंदन तस्तव सामर्थ्यम। अब आपके सामर्थ्य की निंदा हो रही है। मैंने समझ रहे हैं। मैं कहूं कि जयवंता माता जी आपको AK-47 चलाना नहीं आता नहीं आता ना, मैं चला सकती, मुझे तो उसका डायमेंशन ही पता नहीं है कि नहीं? मेक सेंस? तो सामर्थ्य की जब निंदा की जाती है तब बुरा लगता है। आपको थेपला भी नहीं बनाना आता है, मान लो भैया कभी बोलते हो
गड़बड़ हो जाता है। बोला ऐसा कभी आपने? नहीं बोलते, बहुत सहिष्णु है, लेकिन तुम थेपला भी नहीं बना सकी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारा कुछ ऐसा अभिमान है कि हम साउंड सिस्टम चला लेते हैं। एक दिन साउंड सिस्टम नहीं चला था, बहुत पुरानी बात है, हमारे गोविंदम आदि पुरुषम नहीं चला, पता नहीं क्या हो गया उसमें, कुछ चल ही नहीं रहा था। और पंचागौड़ा प्रभु आए और डांट गए, मूर्ख कहीं के, 40 साल हो गया तुम चला नहीं सकते हो साउंड सिस्टम। कुछ भी क्रोध में बोलता, हमको इतनी हंसी आई। मैंने कहा 40 साल से मैं चला रहा हूँ क्या? मैं वहाँ चुपचाप खड़ा था, मैंने कहा ले लो भाई, अपना कर्म में आ रहा है अपना, कि मतलब 40 साल से तो मैं चला नहीं रहा हूँ ना, 40 साल से तो सिस्टम भी नहीं है वाला। नहीं चल रहा तो क्या करें बताओ, नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा है। लेकिन एक सामर्थ्य वाली बात होती है ना, कि हमको बोला जा रहा है कि भाई ये, बड़े लोगों से तो खैर स्वीकार कर लेते तो प्रेम, मतलब अभिभावक पिता के समान है, कोई बात नहीं। लेकिन पब्लिक में ऐसा कोई बोलने लग जाए तो बड़ा दुख लगता है ना। जैसे हमारे यूट्यूब पे भी मेरे कोई व्यक्ति फालतू कमेंट करता है, हम खराब तो लगता ही है, तो उसको क्या करता हूँ मैं, हमेशा के लिए बैन कर देता हूँ ना, ये दोबारा कोई कमेंट नहीं कर पाएगा। ऐसे करके लोग करते हैं, किसी को नहीं अच्छा लगता। देखिए, निंदा किसी को अच्छी नहीं लगती। गुरु से स्वीकार कर लेता है, लेकिन सामान्य लोगों से तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, है कि नहीं? और गुरु भी पब्लिक में बोलेगा तो नहीं स्वीकार कर पाएंगे, जनरली स्पीकिंग। इसलिए भक्त बोल रहे थे कि करेक्शन शुड बी स्पेरिंगली एंड लविंगली गिवन। लव तो होना ही चाहिए वो, और हर व्यक्ति इसको समझ भी लेता है कि लव, वो हमारी हित कामना से बोल रहे हैं। ये तो पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि हम बोल रहे हैं तो क्या हमारे उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में हित कामना ही, हम द्वेष से बोल रहे हैं। एवरी वर्ड का सेंस इट, पहली बात तो ये। और उसके बाद प्रेम से बोलना चाहिए, डांट भी प्रेम से लगानी चाहिए। इस वेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे महाप्रभु वो मार्जन करवा रहे थे गुंडीचा मंदिर का, तो वहाँ भी उस समय भी कुछ ना कुछ फ्रॉड ये रहते थे महाप्रभु के सामने में। तो एक वक्त तो फ्रॉड मचा रहा था, फ्रॉड समझ रहे हैं, ठीक से नहीं कर रहा था, तो महाप्रभु तो परमात्मा देख लिए, तो क्या इधर आओ, तुम तो बहुत अच्छे से झाड़ू मार रहे हो, तुम सबको क्यों नहीं सिखाते हो? अब वो बेचारा झेप के अब ठीक से सेवा करने लग गए। तो ये तरीका है महाप्रभु का डांट लगाने का, सीखना चाहिए महाप्रभु से, हम मुझको भी सीखना चाहिए। तो कह रहे निंदन तब सामर्थ्यम, ये नहीं बोलेंगे कि तुमको सब्जी बनाना नहीं आता है, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। और देखिए यहाँ पे बार बार भगवान उपयोग करते हैं शब्द परंतप, महाबाहो, भारत। तो इस तरह के शब्द क्षत्रिय को बोलेंगे तो मतलब यू फील एनर्जाइज्ड। कई बार बोला है ना, महाबाहो महाबाहो, तो कहते तुम्हारे सामर्थ्य की वो निंदा करेंगे। ततो दुख तरम नु किम, उससे अधिक तुम्हारा दुख क्या होने वाला है? तुम ये सोच रहे हो ना कि ये दुख लगेगा, बाण मारूंगा, ये कष्ट होगा ना, कुछ कष्ट नहीं है। सबसे बड़ा कष्ट है कि तुम वाग बाण तुम पर मारे जाएंगे और तुम सहन नहीं कर पाओगे। उसका कोई प्रतिकार करने के लिए तुम्हारे पास कोई शस्त्र नहीं रहेगा, ठीक है? तो इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिंक है, मैं लड़ाई छोड़ रहा हूं क्योंकि ये अनिश्चित है कि मैं विजयी रहूंगा। कोई भरोसा नहीं कि मैं युद्ध करूंगा तो जीतूंगा ही। तो कहते हैं नहीं, दोनों हाथ में लड्डू हैं। कैसे कहते हैं इसको? दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में। सुना है आपने? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हार गए, मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। एक हाथ में लड्डू आ गया। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर जीत गए तो पूरी पृथ्वी मिलेगी, तो दूसरे हाथ में भी लड्डू आ गया। चतुर्भुज तुम हो नहीं, दो ही तो हाथ हैं। सर झुकाना है भगवान के आगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए कौन्तेय उठो, युद्धाय कृत निश्चय, ये निश्चय बुद्धि में लगाना है। दोनों हाथ में लड्डू हैं, बुद्धि काम करने लगी है। युद्धाय कृत निश्चय, हाँ दोनों हाथ में लड्डू मिलेंगे। ये तो बहुत अच्छा है। देखिए आप लोग भी तो सब लोग इस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं। अरे भाई भक्ति में सफल नहीं हुए तो कम से कम इस्कॉन में अभी भी गृहस्थ हैं, दोबारा जन्म लेंगे तो परिवार में जन्म लेंगे। तो सब स्वाभाविक सी बात है, आप जान नहीं रहे हैं। और पार हो गए तो हम हमेशा के लिए पार हो जाएंगे। तो नुकसान क्या है बताइए? नुकसान क्या है? ये आप लोग कभी सोचते नहीं है इसमें। और अच्छा दूसरी बात क्या, तपस्या क्या है? तपस्या से कुछ है नहीं, बड़ा शांतिमय सुखमय जीवन अभी अनुभव कर रहे हैं। तो नुकसान क्या है ये बताइए? मान लो आज मर गए तो भी अगले जन्म में भक्ति करेंगे, और अगर पार हो गए तो पार ही हो जाएंगे। सबसे सिक्योर स्टेबल ऑफर ऐसे कहना चाहिए। तो व्यक्ति भक्ति करते रहता है।
और अगर भजन नहीं करेंगे तब क्या दोबारा जन्म नहीं होगा? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत बार लोग बोलते हैं क्या प्रभु जी इसी जन्म में भगवान के पास चले जाएंगे? तो ये बताओ कि तुम अगर भजन नहीं करोगे, गारंटी की पूछते क्या गारंटी किसी जन्म में चले जाएंगे? तो ये तो बात सत्य है कि भजन नहीं करोगे तो गारंटी है कि जन्म जन्म होगा। इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना। और ये भी बात सत्य है कि जो व्यक्ति भजन करेगा उसको आगे फिर भजन का मौका दिया जाएगा, जरा सा भी किया है तो भी। इस पर कहानी सुना सकता हूँ, इच्छा हो रही कहानी सुनने की, सुनना, छोटी सी कहानी सुनेंगे। कहानी नहीं, सत्य घटना है। रूप गोस्वामी भक्ति स्वामी सिंधु में कोट करते हैं, एक चूहिया थी। वो चूहिया भगवान के घी लैंप होता ना, उसकी जो बत्ती, उसको खाने का उसको शौक था। तो एक बार वो जो बुझ जाती थी तो उसको पता नहीं था, तो एक बार वो खाने गई तो उसमें आँच थी, समझ रहे हैं बात को? तो आँच के अनुसार उसकी मूछ जल गई, वो उससे वो पूरी चूहिया ही फूक गई। लेकिन जब वो जल रही थी उसकी मूछ, तो पूछ नहीं मूछ, तो कूद रही थी, स्वाभाविक है कूदेगी। और वो भगवान के सामने कूद रही थी, तो भगवान ने स्वीकार किया कि ये है हमको दीप दान कर रही है। माय डियर चूहास एंड चूहियास, आपको समझ में आ रहा है? आप लोग पूरा घी में बोर करके भगवान को दीप अर्पित करेंगे तो भगवान कितना खुश होंगे। तो अगले जन्म में वो रानी बनती है जिसको भगवान को दीप दान करना बहुत अच्छा लगता है। इसको तो भगवान तो हद कर रहे हैं, चूहिया के अभ्यास को तो भक्त मान रहे हैं। और यहाँ हम सोच रहे हैं हम भगवान को फोटो में भोग लगा रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं, कुछ होगा क्या? शास्त्र का भी शुरू रूप गोस्वामी ऐसे ही श्लोक इसको जोड़ लिए हैं। तो कितना बड़ा लाभ है बताइए। रोज भगवान को आरती कर रहा है, दीपदान कर रहा है। ये बात समझने का प्रयास कि जो समर्थ व्यक्ति है ना, उसको सम्मान दे दीजिए बस। आप वो पूरा मतलब पूरा हृदय उसका जीत लिया जाता है, सारा सम्मान दीजिए, भाई ध्यान देता है। मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूँ, एक पति समर्थ व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति है, उसकी पत्नी केवल बस ध्यान देती है उनकी आवश्यकताओं का, और उसके लिए वो क्या नहीं करता। महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे, एक माता जी थी, वो गई साड़ी खरीदने के लिए, और अब वो साड़ी आप जानते हैं माता जी को परेशान करती हैं, ये नहीं चाहिए, वो दिखाओ, वो नहीं चाहिए, ये दिखाओ। तो वो झीक गया, परेशान हो गया। उसने कहा लगता है तुमको लेना नहीं है, तुम खाली देखने के लिए आई हो। और वो माता जी पतिव्रता नारी थी, उनको बहुत दुख लगा। जाके पति को वहीं से फ़ोन करी कि ये कह रहा है कि कह रहा है कि मैं लेना नहीं चाहती हूँ, खाली देखने के लिए आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि सारी इसकी साड़ी खरीद दे इस दुकान की। अब वो पति बहुत समर्थ थे, तो उन्हें पत्नी की बात रखने के लिए सारी साड़ी खरीद ली, और बस वो साड़ी जो है फिर सारी गरीबों को दान कर दी। तो क्यों हुआ ये बताइए? उसमें सामर्थ्य नहीं था उस स्त्री में, लेकिन उसने सेवा इस प्रकार से करी थी कि वो पति राजी हो गए थे। दिस इज समथिंग वेरी नाइस वी हैव टू लर्न। आप कुछ समझ पा रहे हैं? महाराज भी इस बात को बोल रहे थे, इज नॉट अ मैटर ऑफ सिंपली सेइंग दैट आई एम अ हम्बल सर्वेंट। हम्बल सर्वेंट मीन्स यू रियली केयर फॉर कृष्णा। कृष्ण क्या चाहते हैं, कृष्ण कैसे सुखी होंगे, ये बात ये भावना हमेशा बनी रहना चाहिए। तो हम खाली सब बातें कर रहे थे कि कहाँ से ऐसे बात आ गई, ये बात कहाँ से आ गई? हाँ, हम खाली बात कर रहे थे भगवान की सेवा करने में कोई नुकसान नहीं है अपना, कभी कोई नुकसान नहीं करने में तो नुकसान ही नुकसान है। और जरा विचार कीजिए कि माया की सेवा करने से मिला क्या आज तक? कुछ भी नहीं मिला, ना ज्ञान नष्ट हुआ, ना कुछ हुआ। तो हर तरह से भगवान की भक्ति करने में अपना लाभ ही है। लेकिन अब भगवान निष्काम कर्मयोग को समझाना चाहते हैं। देखिए अभी तक ये श्लोक क्रमांक कहाँ से था, 31 से लेकर के 37 तक भगवान एक ये पहलू भी रख रहे हैं कि अगर तुम सकाम भावना से भी युद्ध करते हो तो भी तुम्हारे लिए युद्ध करना श्रेयस्कर है। लेकिन भगवान चाहते नहीं है कि सकाम भावना से युद्ध किया जाए। और अब वह सनिष्ठों को उपदेश देने का मतलब, जिनका वर्णाश्रम पे विश्वास है लेकिन वर्णाश्रम के नियमों का पालन वह निष्काम भावना से करें, ये उपदेश देने के लिए भगवान अब डेवलप कर रहे हैं, ताकि उनको आगे जाकर आत्मा का साक्षात्कार हो जाए। इज इट ओके? अब इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि तुम सोच रहे थे कि इस युद्ध को करने से तुमको पाप मिलेगा। नहीं, तुमको पाप कभी नहीं प्राप्त होगा। पाप तो तुमको प्राप्त होगा स्वधर्म का युद्ध नहीं करने से स्वधर्म को त्यागोगे, कीर्ति को त्यागोगे और पाप को प्राप्त करोगे। युद्ध करने से तुमको पाप नहीं लगेगा।
अरे क्यों नहीं लगेगा उसको बताएंगे, पहले लिंक देख लीजिए। आपने श्लोक 33 और इसके बाद के श्लोकों द्वारा समझाया है कि मैं युद्ध ना करके पाप को प्राप्त करूंगा, क्योंकि मैं अपना कर्तव्य छोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध में ब्राह्मण और गुरुओं को मारने से पाप होगा। तो भगवान कहते हैं नहीं, पाप नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, जरा देखिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तो कह रहे हैं सुख दुखे समय, सुख और दुख में समय कृत्वा, एक बात मानते हुए, क्योंकि इंद्रिय जनित, इंद्रियों के इंद्रिय विषयों के भोग से ही सब उत्पन्न हुए, उसमें सम रहते हुए लाभ अलाभ, लाभ की स्थिति में और अलाभ की स्थिति में, वो कब होगा, उसका हेतु क्या है, जय या अजय। राज्य का लाभ होगा या राज्य का लाभ नहीं होगा। सुख और दुख का हेतु क्या है, लाभ और अलाभ। जब लाभ होता है तो सुख मिलता है, जो हम मानते हैं कि भाई ये वस्तु चाहिए तो वो मिल जाती, तो सुख होता है। तो सुख का हेतु क्या हुआ, लाभ। और जो चाहते हैं वो नहीं मिलता तो दुख होता है, तो दुख का हेतु क्या हुआ, अलाभ। अलाभ जो सुख है दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ का मतलब, लाभा लाभ समझ रहे हैं, सुख दुख में सम रहने का मतलब हुआ कि लाभ और अलाभ में सम रहना। और लाभ और अलाभ का हेतु क्या है, लाभ कब होगा इस कंटेक्स्ट में, जब जय होगी, और अलाभ कब होगा, जब पराजय होगी, अजय होगी। तो यानी कि जय पराजय आदि का विचार छोड़कर इससे पहले क्या बोले कि जय में भी लाभ होगा और पराजय में भी लाभ होगा। तो कहते नहीं, तुम दोनों ही बातों को छोड़ दो, दोनों ही बातों को छोड़ दो, तुम जय और पराजय की बात छोड़ दो, इस जगत में किसी भी वस्तु के लाभ के बारे में छोड़ दो बात। ततः युद्धाय युज्यस्व, अब इस प्रकार से होते हुए युद्ध करो, संभावना में रहते हुए। देखिए इसका अर्थ क्या है, अगर इस जगत में कीर्ति मिलेगी या राज्य मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, इस जगत में मिलेगा। स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग भी इस जगत में है। तो ये दोनों लाभ कब मिलते हैं, जब व्यक्ति युद्ध को मतलब सकाम भावना से कर रहा है, लेकिन सम भावना से कर रहा है कि क्षत्रिय होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं युद्ध करूं, और मैं इसको युद्ध को करने वाला नहीं हूं। भगवान इस कर्तव्य से प्रसन्न हो और इसका जो भी फल है वो युद्ध का, वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाए, तब क्या प्राप्त होगा, आत्मज्ञान प्राप्त होगा। ये तो सुनते आए आप लोग। तो उसी बात को भगवान ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुम कभी ऐसा करोगे तो तुम कभी भी पाप को प्राप्त नहीं करोगे। पाप मतलब अविद्या, अविद्या ही सारे पापों का मूल है। तो बेसिकली भगवान अब यहाँ पे आत्मज्ञान को प्रकाशित कर रहे हैं कि कैसे युद्ध करने के द्वारा तुम अपने हृदय को शुद्ध कर पाओगे। ठीक है, अब बहुत सुंदर है, इस पे बहुत दिन तक चर्चा करी गई थी। ज्ञान योग पर अपने निर्देशों का उपसंहार के बाद भगवान अब निष्काम कर्मयोग के बारे में बोलना शुरू करते हैं, जो ज्ञान योग की प्राप्ति की प्रक्रिया है। क्या मतलब है, इसको श्लोक को बोलेंगे, सब लोग समझ ही रहे होंगे, बहुत अच्छा श्लोक था। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि, यहां तक लीजिएगा। सांख्य में, सांख्य मतलब गिन करके, क्या आत्मा है क्या आत्मा नहीं है, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। तो लोग धारणा करना शुरू करेंगे, अच्छा क्या ये पृथ्वी नहीं, पृथ्वी को तो गीला कर सकते हैं तो आत्मा पृथ्वी नहीं है, जल को सुखा सकते हैं नहीं तो आत्मा जल नहीं है। इस तरह से काउंट करते जाएं पृथ्वी के भौतिक सृष्टि के तत्वों को, और फिर देखेंगे न इति ये आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से एषा ते अभिहिता, मैंने ते तुमको अभिहित अच्छे से बताया। क्या बताया, सांख्य में बुद्धि के बारे में बताया। सांख्य मतलब आत्मा अनात्मा का भेद, तो उसके बारे में तुमको मैंने अच्छे से ये बुद्धि प्रदान करी, लेकिन तुम्हें मिली नहीं। मैंने दी, अभिहिता बोली तुमको, लेकिन तुम ले नहीं पाए। तो कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण अभी अशुद्ध है। तो कह रहे हैं योगे त्विमां शृणु, तुम योग का मतलब है यहाँ पे कर्म योग, निष्काम कर्म योग के बारे में सुनो। तो इससे क्या हो जाएगा, तो कह रहे हैं बुद्धिया युक्तो यया पार्था, इस निष्काम कर्म योग की बुद्धि से युक्त होकर के तुम जब कर्म करोगे तो कर्म बंधम प्रहास्यसि, तुम कर्म के बंधन से को काट दोगे। कर्म का बंधन आप जानते हैं, कर्म करते हैं उसकी छाप संस्कार मन में आ जाती है,
पहले वासना होती है, वासना से व्यासित होकर के व्यक्ति कर्म करता है, कर्म की छाप मन में पड़ जाती है, फिर वो संस्कार, फिर वासना का निर्माण हो जाता है, और फिर इस प्रकार से व्यक्ति जब मरेगा तो कुछ वासना रहेगी, और वासना रहेगी तो दोबारा जन्म हो जाएगा। इसे कर्म बंधन कहते हैं। तो कह रहे हैं देखो, तुम्हें कर्म करना नहीं रोकना होगा। ये बहुत अच्छी बात है, कर्म करना नहीं रोकना होगा, और हम लोग कर्म करना रोक सकते भी नहीं है। आप लोग ने ये सब देखा है सामर्थ्य कि आप और हम लोग एक विशेष प्रकार का कर्म करने के लिए प्रोग्राम्ड से हो गए हैं। भक्त लोग तो समझते हैं कि हम यही कार्य कर सकते हैं, यही कार्य कर सकते हैं, ये कार्य करना हमारे लिए सहज है। और आप यह भी देखते होंगे कि जो सामने दूसरा व्यक्ति कार्य कर रहा है वो मैं उधर हमारा संकल्प भी नहीं उठता है। जैसे बहुत से लोग बिजनेसमैन होते हैं, अब हमारे दिमाग में तो ऐसे वो सेवा दी गई वो कर रहे हैं, लेकिन मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं। बहुत से लोग नौकरी कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं ना, हम नौकरी नहीं कर सकते, हम नौकरी कर सकते। इज इट नॉट? जो बिजनेसमैन है वो कभी नौकरी नहीं करेगा। ये पहले जन्मों का संस्कार चल रहा है। एक ब्राह्मण है, वो वेदवाद मतलब सॉरी पठन पाठन करेगा, यजन यजन करेगा, उससे नौकरी नहीं होगी। या उसे को बहुत मेहनत करो, पैसा कमाओ, क्यों कमाए? उसके लिए कहेगा भाई देखो, जैसे ये रोटी से हमारा पेट भर गया, कहते तो और खाओ, तो क्यों खाएं भाई, पेट तो भर गया हुआ है। ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन ब्राह्मण का सहज गुण है। उसकी आवश्यकताएं बहुत कम है, और देख रहा है कि जब भगवान पूरी कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों नौकरी करूं। लेकिन आप देखेंगे वैश्य कभी धन से संतुष्ट नहीं होता। इस पे काफी इंटरेस्टिंग है। एक ब्राह्मण अपने तेज से कभी संतुष्ट नहीं होता, वो हमेशा तेज बढ़ाना चाहता है, समझ ना, ब्रह्म तेज, तपस्या में लगा रहता है, प्रॉपर ब्राह्मण। उसके बाद क्षत्रिय अपने राज्य से कभी संतुष्ट नहीं होता है, और बढ़े और लोग मेरे संरक्षण में आए। एक बनिया मतलब वैश्य अपने धन से कभी संतुष्ट नहीं होता है, और शूद्र कभी संतुष्ट नहीं होता है, वो हमेशा ही रोता रहता है। जो व्यक्ति हमेशा रोता रहे, आई ये नहीं मिला, आई वो हो गया, आई ये हो गया, वो जो कांस्टेंट रोने वाला व्यक्ति है उसको कहेंगे शूद्र। काफी अच्छी डेफिनेशन है। तो हम ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? लोग अपना कर्म करने के लिए बाध्य हैं, जैसा उनका स्वभाव है। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम अब उस बुद्धि से युक्त होकर कर्म करो कि तुम कर्म करते रहो। कर्म नहीं करना बंद करना है, लेकिन वो कर्म करने के द्वारा तुम कर्म के बंधन से वो काट दोगे। काफी इंटरेस्टिंग है। क्षत्रिय को क्षत्रिय की तरह ही कार्य करना है, लेकिन वो भगवान कैसे, ये सीखो कि कैसे उसको अर्पित करेंगे तो वह बंधन ने उसमें नहीं लगे। एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। हाँ, एक व्यक्ति को बुरा लगेगा, लेकिन हम नाम बोल रहे हैं, चाउमीन। ओह चाउमीन लगे, चाउमीन लगे, नहीं नहीं, ये मेरे हृदय में कर्म बंधन की वासना को जागृत कर रहा है। लेकिन आप देखिए, चाउमीन मिलता है मैदे से, है कि नहीं? और मैदा जाता है पेट में चिपक, आंतों में एकदम फेविकोल की तरह चिपक जाता है। जो लोग मैदा खाने में इंटरेस्टेड हैं उनको हम बता दे रहे हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, सब लोग, कुछ लोग भी इंटरेस्टेड हो भी सकते हैं। तो मैदा जो है वो जाकर के आंतों में फेविकोल की तरह चिपक जाता है। ये हमारे आयुर्वेद गुरु जी ने बोला है। तो ये तो चिपक गया। लेकिन अब वही चाउमीन गोमाता हमारे लोग बनाते हैं, बनाते तो नहीं, मंगवा लेते हैं कहीं से, व्हीट नूडल्स बनाते हैं, व्हीट नूडल्स, होल व्हीट नूडल्स। तो अब वह गेहूं का बना है, तो क्या वह भी चिपकेगा? देखने में कैसा लगता है? सेम। खाने में कैसा लगता है? सेम। खाने में भी सेम और देखने में भी सेम, लेकिन आंतों में नहीं चिपकता। एक और एग्जांपल दूंगा, से रोटी है, वो बेजड़ की रोटी है, तो वो देखने में सामान्य रोटी जैसी लग रही है, देखने की बात कर रहा हूं, थोड़ा स्वाद तो अलग होगा, लेकिन वो जाकर के पेट में सफाई कर देती है। तो अब तो बड़ा स्पष्ट समझ आ रहा है। ये लगेगा कि हाँ व्यक्ति ये बिजनेस कर रहा है, ये क्षत्रिय के तरह युद्ध कर रहा है, लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, तो वह युद्ध व्यक्ति के हृदय को साफ करने वाला है। जैसे कोई कल एक भक्त थे, बड़ा उनको रंज हुआ, कहते कल से हम सारी कुकिंग करेंगे, ये लोग कुकिंग करके चले गए और कोई बर्तन मांजा नहीं। अच्छा, हमने कहा आपको ये नहीं दिख रहा है कि, पहली बात ही नहीं दिख रहा है कि बर्तन मांजने का काम खाली 15 मिनट का है। देख रहे हैं लोग क्या बोलते हैं, वो 1.5 घंटे की कुकिंग प्लस 15 मिनट की क्लीनिंग लेने को स्वीकार कर रहे हैं, है ना। आप कल वो व्यक्ति कुकिंग करेंगे मान लो आज, तो क्या कोई और सफाई करेगा? वो दूसरे, उनको ही सफाई करना होगा।
तो सफाई भी उनको करना होगा और कुकिंग भी करना होगा। और दूसरी चीज ये है कि वह ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान के बर्तन है, बर्तन भगवान के साफ करने से आपका हृदय साफ होगा। तो व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे हम घर छोड़ कर क्या इतना बड़ा बर्तन मांजेंगे। तो अब वह उस कार्य के प्रभाव को नहीं देखे। जैसे यहाँ पे कल प्रसाद, रोज ही प्रसादम हो रहा है, रोज ही हो रहा है भगवान की कृपा से। हम देखते हैं भक्त लोग यहाँ पे जब 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग भी यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे पोछा मारेंगे, नहीं, प्रसन्नता से पोछा मारते हैं। हाँ, भक्तों वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, जानते नहीं हमारी सैलरी कितनी है, बताया नहीं आपने कभी लेकिन नहीं हमारी सैलरी 1 लाख रुपया है, ये है वो है, ऐसा है फलाना कहना। तो आप, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं बड़े अप्रिशिएट करता हूँ कि देखो भक्तों की सैलरी सब कुछ है, लेकिन बड़ी नम्रता से वह सेवा कर रहे हैं। वो सेवा से सामान्य सेवा नहीं है। वो बाहर वाले व्यक्ति का कह रहे हैं, अरे तुमको इतना अच्छा पैकेज दे रहे हैं, तुम यहाँ फ्री में ये झूठन साफ कर रहे हो। वो झूठन नहीं, वो अपना सारा कर्म साफ कर रहा है, जो कचरा हमारे हृदय में छुपा हुआ सब साफ कर रहा है। तो देख ना पाने के कारण व्यक्ति ऐसा करता है। आप लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है, तभी गुस्सा हो रहा है। देखो एक सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति कहे अरे इन भक्तों को हम क्यों खिलाएं। हमने कहा पहली बात आप सुने नहीं, पुण्य बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पत्ति थे। पुण्य के बिना भागवत सुनने की इच्छा ही नहीं होती है। और यहाँ इच्छा, ये तो भंडार बने इच्छा के, ये लोग पूरा दिन सुनाते रहो, सुनते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भक्त कितने महत्वपूर्ण है आप समझ नहीं रहे। बहुत कितने क्लाइंटिल बोलते हैं ना, क्लाइंटिल, हाई फाई क्लाइंट से जो भागवत सुनने के लिए आ रहे हैं, वो भी रोज आ रहे हैं, उत्साह से आ रहे हैं। सुबह गीता, शाम को भागवत, ब्रेकफास्ट लाओ, ब्रेकफास्ट लाओ, ब्रेकफास्ट लाओ, ब्रेकफास्ट, डिनर डिनर डिनर, दे आर लाइक। और अगर मेरा सामर्थ्य होता तो मैं जूम के भक्तों को भी खिला देता, लेकिन अब यहीं से आप मेरा संकल्प लेके आप अपनी तरफ से बना के खा लीजिएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। खीर मोहन ले लो, खिचड़ी ले लो, खाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं, बना के खाओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो यहाँ पे आइए तो फिर खिलाएं। तो हम खाली बोल रहे थे अपना भाग्य को देखेगा, शास्त्र सुनेगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, बुद्धि से युक्त होकर के बर्तन मांजेगा, बुद्धि से युक्त होकर के वह जूठन साफ करेगा, या बुद्धि से युक्त होकर के वैष्णव की सेवा करेगा। डज दैट मेक सेंस? और ये बुद्धि कहाँ से आएगी? सुनो, सुनने से आएगी। तो उससे क्या है, कर्म बंधन, कर्म बंधन को बड़े अच्छे से हंसते हुए काट दोगे। नहीं, हंसते हुए अर्थ नहीं है, प्रोहास्य, मतलब हंसिया देखा है आपने? हंसिया शब्द सुना होगा, हंसिया। तो हास्य मतलब नष्ट कर दोगे, काट दोगे। अब इस निष्काम कर्म योग की महिमा को कल सुनेंगे। वो थीम थोड़ा चेंज होगी। अभी तो भगवान ने बस कल इतना बोला है कि मैं बुद्धि दूंगा। कितना खुश हो गए, रात टाइम से समाप्त हो गई 11 बजे समाप्त हो गई। ये शिवा प्रभु की प्रसन्नता के लिए हमने 11 बजे से पहले ही समाप्त कर दिया। पारायण करेंगे। बहुत अच्छा, ये थीम्स में इस तरह से काटा गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बात हमेशा समझिएगा कि जो अपॉर्चुनिटी भगवान की सेवा की मिल रही है वो हमको मुक्त करने वाली है। और जो सेवा नहीं मिल रही तो बहुत डेंजरस है, कि फिर माया की सेवा शुरू करेंगे, और माया की सेवा शुरू करेंगे तो कर्म बंधन बहुत कट नहीं जाएगा। हाँ, कट जाएगा। कौन से एजेंट हैं आप? माया की सेवा करेंगे तो और बंधन लग जाएगा। कैमुत का क्या होता है? भक्त देखिए, कैमुत का अर्थ नहीं जानते नए भक्त है। किम उता, कहना ही क्या। किम मतलब क्या, और उता मतलब कहना, कहना ही क्या। तो जैसे कहें कि भाई अब हम लोग गंगा जी में कोई ऊंट डूब जाता है, तो इंसान का तो कहना ही क्या। तो इसको कैमुत नाय कहते हैं। अगर भाई उसके पास 5 रुपए हैं, सॉरी अगर उसके पास 100 रुपए हैं, तो 5 रुपए का तो कहना ही क्या, ये अर्थ है। दूसरा प्रश्न है कि सुबह मंगलाचरण क्यों नहीं करते हैं? टाइम कम रहता है, भक्तों को नौकरी पे भी जाना होता है। तो हम लोग आज तो खैर करना ही भूल गया मैं, ये अलग बात है, नहीं तो करते हैं। प्रभुपाद जी का स्मरण करके जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु करते हैं। हरे कृष्णा कीर्तन तो हम लोग कर ही दिए। और कोई आपकी जीरा है कुछ? नहीं, ठीक, और भी गलती। यूट्यूब में लाइव क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, ये भी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि नहीं हो पा रहा है, वेरिफिकेशन नहीं पा रहा। कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो वो लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे। थीम चेंज होगी, इसलिए हमको कल ही इसको आस्वादन करेंगे। पारायण अलग से हम कर लेंगे, पारायण किए बिना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। विल स्टॉप। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।